आप कुछ बोल रहे थे सर? नहीं, हम ये कह रहे थे कि चीन ये तो मानने को तैयार है कि ये दुनिया मल्टीपोलर हो गई, बाइपोलर या यूनिपोलर नहीं रह गई, लेकिन क्या इस बात को चीन एशिया के संदर्भ में भी स्वीकार करेगा? सवाल इस बात का है। वो एशिया में अपने को जो है बादशाह मानता है। हाँ बिल्कुल। वो नहीं चाहता कि भारत बढ़े या भारत उसका कॉम्पिटिटर बने। ये जिस दिन स्वीकार करने को चीन तैयार होगा तो मानना चाहिए कि चीन बदल रहा है। चीन पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। आज जरूरत है, वो ठीक है, हम तो प्रैग्मैटिक हैं। कांटे से कांटा निकाला जाता है तो ठीक है। और सर इसमें क्या शर्म है मानने में? वो है आपसे 5-4 गुना बड़ा अर्थव्यवस्था में आपसे, फैक्ट है। मिलिट्री माइट उसके पास ज्यादा है, बड़ा देश है इस वक्त वो। लेकिन आप जो कह रहे थे शी जिनपिंग के भाषण में वो चीज दिखा, वो ताकत का एहसास जो है वो उन्होंने परेड में क्या बोला, टुडे चाइना इज स्ट्रांग, फियर्स नो वन, हम किसी से नहीं डरते, एंड वी आर रेडी टू टेक अ लीडिंग रोल इन द वर्ल्ड। आगे ये लाइन मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वैभव, चाइनीज पीपल आर अ पीपल दैट आर नॉट अफ्रेड ऑफ वायलेंस। हमें वायलेंस से भी डर नहीं लगता। नहीं तो अगर उनको नहीं लगता है तो भारत में जो जनता है वो कब वायलेंस से डरी है? हमारा तो सारा इतिहास देख लीजिए, बप्पा रावल से शुरू हो जाइए और भगत सिंह तक आ जाइए। आपको कहाँ लगता है इवन इंडिपेंडेंट इंडिया में आपके जितने मिलिट्री हीरोज हैं उन्होंने जो किया है वो इम्पॉसिबल है। कारगिल की वॉर इम्पॉसिबल थी। अमेरिका ने आपको सैटेलाइट इमेजरी इसलिए नहीं दी, उनको पता था आप हारने वाले हो, तो हारने वाली साइड में कौन खड़ा होना चाहता है। लेकिन हमने वो भी करके दिखाया। 1967 रेजांगला में आप सोचिए कि एक छोटी सी टुकड़ी ने, ठीक है, मतलब हमारी वहां पे कैजुअलिटीज हुई, 100 से ज्यादा हमारे सैनिक जो है वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन 10 गुना चाइनीज को मार के वीरगति को प्राप्त हुए। तो वायलेंस जो है ना, वायलेंस कोई उनकी अकेले की पेडिग्री नहीं है। और यही संदेश भारत ने उनको गलवान में या डोकलाम में दिया है कि भाई लेटेस्ट वही है कि भाई आपको गलतफहमी है कि आपको लगता है भाई आप वायलेंस कर सकते हैं, हम आपसे ज्यादा वायलेंस कर सकते हैं। मैंने कल के प्रोग्राम में आपको वो कृष्ण जी का एग्जांपल दिया कि भाई वो जब शांति प्रस्ताव लेके गए तो हमारी मानसिकता हजारों साल से यही रही है। हम हमेशा शांति प्रस्ताव लेके जाते हैं कि भाई आप बैठ जाइए, बात कर लीजिए, लेकिन आप नहीं मानते तो महाभारत से डरने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो गलवान में आप अब देखिए, कैलाश रेंजेस में आप देख लीजिए, हमने 2 डिवीजन आर्मी पहुंचा दी वहां पे, कल बता टैंक के साथ, ठीक है, टैंक के साथ। चाइना को समझ में नहीं आया कि ये किया कैसे है इन्होंने, ये पॉसिबल कैसे है। तो हमने वही काम किए जो इम्पॉसिबल है। मैंने इंडिया टीवी के कार्यक्रम में बोला था कि भाई दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं जिनका अपना खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसने अपना न्यूक्लियर वेपन खुद से बनाया है। एक जर्मनी है और एक भारत है। खुद अमेरिका ने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया जर्मनी से चोरी करके बनाया। आपने वो परेड में आज लेकिन उनके कुछ हथियार ऑब्जर्व किए? अब देखिए उनके जो हथियार वो दिखा रहे हैं तो उनको मैंने ऑब्जर्व किया, छोड़िए, इस पूरे देश ने उन हथियारों की जो हकीकत ऑब्जर्व की ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है। आप वो देख लीजिए, ठीक है, नंबर्स या क्वांटिटी प्रोडक्शन दो अलग, क्वालिटी प्रोडक्शन और क्वांटिटी प्रोडक्शन दो अलग अलग चीज है। चाइना मास्टर है क्वांटिटी में कि वो बहुत सारा हथियार एक साथ बना सकता है। उनकी गुणवत्ता कितनी है, वो असरदार कितने हैं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट में टेस्ट होगा ना, जब युद्ध होगा। और वो चीन ने कोई युद्ध किया नहीं, और चीन ने कोई युद्ध लड़ा नहीं, इसलिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया उसको आजमाने के लिए। पता चल और जो आखिरी युद्ध चीन ने लड़ा है वियतनाम से, उसका नतीजा सबको पता है, ठीक। तो अगर आप वियतनाम से नहीं जीत सकते और आपको गलतफहमी है कि आप भारत से जीत जाएंगे, आप भारत को ऊपर आप दादागिरी कर लेंगे, गुंडाई कर लेंगे, तो वो नहीं चलेगा। लेकिन इस परेड के ऊपर से ट्रंप का ट्वीट बहुत मजेदार था, जो वो ट्रूथ सोशल पे लिखते हैं। पहले उन्होंने कहा कि भाई हमने अमेरिकियों ने बड़ा खून बहाया है, जिस जीत का आप श्रेय लेने के लिए परेड निकाल रहे हैं, इस लड़ाई में तो अमेरिकी मारे गए थे, तो हमने खून बहाया है, तो उनको भी याद कीजिएगा। फिर एंड में वो कहते हैं कि प्लीज गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया वाले, एज यू कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप तीनों मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो उन दोनों को भी मेरी तरफ से हेलो कह देना। भाई सॉरी, जो समझदार है वो साजिश करता है, आप कर लीजिए भाई। जिसके पास दिमाग होगा वही तो साजिश कर पाएगा, जिसके पास क्षमता है, समझ है, बुद्धि है, वो साजिश करेगा। आप कर लीजिए, आप तो खुद अपने खिलाफ कंस्पायर कर रहे हैं। यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट अमेरिका इटसेल्फ। अमेरिका का जो सबसे बड़ा पार्टनर था इस पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में, आप उसको अपने खिलाफ कर रहे हैं। आपका जिसके साथ ओपन बॉर्डर है कनाडा, उसके साथ आपने लड़ाई कर ली, ठीक है। मैक्सिको लगा हुआ है। लेकिन पता वो क्या दावा किया ट्रंप ने आज, क्या और क्या दावा किया उन्होंने? कहा कि अब एक तो वो एक्सप्लेनेटरी मोड में आ गए। पहले तो दादागिरी थी, लगाया बेइज्जती भी कर दी किसी को बुला के।
अब रोज समझाते हैं मैं टैरिफ क्यों लगा रहा हूं, ये इंडिया की वजह से उनको करना पड़ रहा है। बिल्कुल। आज उन्होंने कहा देखो मैंने 7 जंगें रुकवाई टैरिफ से, ट्रेड का हवाला देकर के। फिर उन्होंने ये कहा दुनिया में मुझसे ज्यादा टैरिफ कोई नहीं समझता, सबसे ज्यादा मैं इस मामले में समझदार हूं। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया की फैक्ट्रियां अब अमेरिका में लगनी शुरू हो गई हैं। कितना सच बोल रहे हैं पता नहीं, कनाडा से, मेक्सिको से, ब्राजील से, सारी फैक्ट्रियां हमारी यहाँ आ गई हैं। डिप्लोमेसी में ना क्लैंसी का एक कोट है कि जब व्यक्ति को सच पता हो ना तो वो झूठ बड़ा कन्वीनियंटली बोल लेता है। ट्रम्प एक्चुअली नोज द ट्रूथ, दैट इज व्हाई ही इज लाइंग सो कन्वीनियंटली, और हर दिन वो अपने स्टेटमेंट बदलते जाते हैं। आप देखिए जिस दिन एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ उस दिन ट्रंप के हवाले से क्या बयान आया, उस दिन नवारो का भी एक स्टेटमेंट आया, और उस दिन अमेरिकन एम्बेसी के हवाले से क्या बयान आया कि भारत और अमेरिका के डिफाइनिंग रिलेशंस हैं, आया स्टेटमेंट। आज भी इसी तरह के कुछ बयान आए हैं, और ट्रंप के ही जो बहुत क्लोज अलाइज रहे हैं वो अब ट्रंप को कंडेम कर रहे हैं। आप देखिए माइकल कुगलमैन क्या कह रहे हैं, ट्रेड एडवाइजर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, भारत अमेरिका के संबंधों को ट्रंप ने बर्बाद कर दिया है। नवारो को कंडेम कर रहे हैं रिक सांचेज, बहुत बड़े ट्रेड एडवाइजर हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि इस व्यक्ति की वजह से या ऐसे लोग ही ट्रंप के कान में बैठ करके ट्रंप का दिमाग खराब कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो है डिसरिस्पेक्टफुल डिसीजंस ट्रंप ने लिए भारत के परिप्रेक्ष्य में। ये नवारो इकोनॉमिस्ट हैं भी जो रोज there is बोलते a big हैं। अरे वो question mark गोल्फ on बड़ी that है उनके। also। वो गोल्फ खेलते हैं उनके साथ। मैम, There is मुझे a कह big रही थी कि question- जी जी, ये इनके क्रेडेंशियल्स ही डाउट पे हैं। there is a big question mark on that also। अच्छा, तो उनके, लेकिन जो हैं, जो एस्टेब्लिश्ड अर्थशास्त्री हैं, ट्रेड एडवाइजर्स हैं, फीगन बॉम हैं, वो कह रहे हैं कि ये बेलगाम तोप है नवारो, कुछ भी बोलते रहते हैं। रिक सांचेज स्टेटमेंट दे रहे हैं, माइकल कुगलमैन स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर आप देखिए रिचर्ड वुल्फ कह रहे हैं। ये उसकी जॉन बोल्टन ने बोला। जॉन बोल्टन तो पूरे जिन्होंने NSA कहा बोल था रहे कि हैं भारत जी। में ब्राह्मण तेल बेच के मुनाफा कमा रहे हैं। अब इनका लेटेस्ट स्टेटमेंट सर ये ट्रेड एडवाइजर हैं ट्रम्प के। इनका कहना ये है कि मोदी इज ग्रेट, आई लव इंडियंस, लेकिन मुझे ये मेरी समझ से परे है कि मोदी दो ऑटोक्रेट्स, डिक्टेटर्स पुतिन और शी जिनपिंग के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं हमारा साथ छोड़ करके। भाई उनको पूछना चाहिए कि ट्रम्प कैसे रेड कारपेट बिछा रहे थे पुतिन के लिए। अभी तो अलास्का में ही तो बिछाया, ज्यादा पुरानी बात तो हुई नहीं। 3 घंटे क्यों बात कर रहे थे? और आसिम मुनीर जैसे व्यक्ति को आप दो बार आप व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, वो डेमोक्रेट है क्या? किम से भी मिले। हाँ, वो तो पहले टर्म में भी मिले थे, इस बार भी मिले। क्यों मिले भाई? तो भाई ऐसी कौन सी डेमोक्रेसी की आपको जो है वो तरकीब सीखनी थी या उनसे जो है ज्ञान लेना था? तो ये सब अमेरिका ने जितना डेमोक्रेटिक कंट्रीज के खिलाफ काम किया है दुनिया में किसी देश ने नहीं किया। डेमोक्रेसी बचाने का दावा करते हैं, लेकिन हमेशा डिक्टेटरशिप वाली जो रिजीम रही हैं उनका साथ दिया है। डेमोक्रेटिक जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी उनको जो है वो हटाने का, तख्ता पलटने का काम किया। लेटेस्ट उदाहरण बांग्लादेश का है। तो अमेरिका इस बारे में ना बोले तो ही अच्छा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैंने जितना पढ़ा हो इनके लिए सकता है राहुल गांधी तो कहते थे पढ़ा वेस्ट हो। के लिए डिफेंडर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। अब भाई इस दुनिया में 2 नेता हैं जिनको नहीं आप समझा सकते, एक ट्रंप और दूसरे राहुल गांधी। तो उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मैंने जितना पढ़ा है, हो सकता है ना पढ़ा हो, अमेरिका के किसी चाहे आप इकोनॉमिक एडवाइज़र कहिए या फिर ट्रेड एडवाइज़र कहिए या फिर जियोपॉलिटिक्स के जो भी एक्सपर्ट रहे हुए हैं, NSA और इस तरह के लोग, किसी ने ट्रंप की पॉलिसीज का समर्थन नहीं किया है। सबने एक स्वर से भारत की तारीफ की है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो मैं मानता हूं सबसे बड़ा एसेट है वो है पेशेंस। नी जर्क रिएक्शन नहीं आता उनकी ओर से। ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाया, जो बोले उस पर बोल सकते थे। जिस तरह से पाकिस्तान भारत युद्ध रुकवाने का दावा वो 30, 35, 36 बार कर चुके, उस पर वो सीधे ट्रंप को कह सकते थे कि झूठ बोल रहे हो तो। लेकिन ये काम नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस पर चुप रह गए, जवाब भी दिया। मोदी